नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अर्नव। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे भीष्म भी है और अर्जुन भी। भारतीय राजनीति को अगर डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, गेम ऑफ द शार्प माइंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के हेड, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा गेम ऑफ शार्प माइंड्स, तो दोस्तों इस पूरे पॉलिटिकल हेड, इस पूरे पॉलिटिकल गेम के जो हेड हो वो है हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति, एक प्रेसिडेंट क्या होता है तो हम पहले बताते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। इंडिया का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल में प्रेसिडेंट उनसे ऊपर आते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत के फर्स्ट सिटीजन होते हैं एंड वो इंडियन स्टेट के हेड होते हैं। सो हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि उस समय नॉमिनेट किए गए थे। बट हमारे देश के पहला राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था 1952 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करता है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट जो होता है एक हमारे पूरे देश का नॉमिनल हेड होता है और वो इंडियन आर्मी के भी हेड होते हैं। तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हम नहीं करते, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया इलेक्ट नहीं करते प्रेसिडेंट को। हमारे द्वारा चुने गए एमएलएस और एमपीस मिलके हम एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम 2022 के इलेक्शन की हम बात करें तो एनडीए की जो कैंडिडेट है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और जो दूसरे पार्टीज के जो ऑपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट है वो है यशवंत सिन्हा। एक समय में यशवंत सिन्हा जी वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर भी थे, लेकिन 2018 में वो बीजेपी छोड़ दिए और ऑपोजिशन में आ गए, क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी जी से चिढ़ थी। मतलब वो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। Bharatiya Janata Party has picked its presidential candidate for the upcoming elections scheduled for next month. The former governor of Jharkhand, Draupadi Murmu, is BJP's choice for the president's office, and if elected, the 64-year-old will be the first tribal woman to become the president of India. She will be pitted against former Union Minister Yashwant Sinha. देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी एक पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट की गई है। उनकी उम्र 64 वर्ष है, यानी 64 इयर्स, और वो ओडिशा से आती है। इसके अलावा वो पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि यही द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनेगी, क्योंकि देखिए एनडीए के पास 48% वोट है, कांग्रेस के पास 24% वोट है, टीएमसी के पास 5.4%, वाईएसआर के पास 4%, बीजेडी के पास 2.85% एंड लेफ्ट के पास 2.50%। अगर द्रौपदी मुर्मू जी को बस और 2% वोट मिल जाए तो वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और वो तो शायद नवीन पटनायक जी दे देंगे, क्योंकि देखिए वोट्स हैं, और देखिए वो आदिवासी नेता है और ओडिशा से आती है। तो ये मान लीजिए कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, और अगर बीजेडी ने बीजेपी का साथ दे दिया, ये मान लीजिए आप कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी बीजेपी के साथ अगर खड़े हो जाए तो बीजेडी
और बीजेपी साथ मिल गए तो बीजेपी राष्ट्रपति के पद के लिए जो उन्होंने चुना है द्रौपदी मुर्मू जी को, वो ये इलेक्शन जीत सकती है। ये जश्न जो है वो सम्मान का है, ये जश्न जो है वो काबिलियत का है, क्योंकि ये जो जश्न है वो द्रौपदी मुर्मू जी का है। एक शेड्यूल्ड ट्राइब महिला हमारे देश में आगे बढ़ रही है। आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। जो गरीबी से तंग होके थक जाते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा है कि हमारे देश सबके साथ है और आपको द्रौपदी मुर्मू जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये जश्न काबिलियत का है। हमारा भारत अब साथ मिलके, ये एक प्रेरणा है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठे और हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा करें। जो गरीबी से पीड़ित है उनके लिए ये एक प्रेरणा है कि वो भी लड़ सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। वो जंगल जाती थी, लकड़ियाँ काटती थी, वहाँ से लकड़ियाँ वो ले के आती थी, उनको बेचती थी। तो जब पैसे जेब में होते थे तब वो स्कूल जाती थी पढ़ाई करने के लिए। उनकी जब शादी हुई तो उनके पति और उन्होंने अपने 2 बेटों और एक पति को खो दिया। सबसे बड़ा दुख का पहाड़ उनके सर पे ये पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो झारखंड की फॉर्मर गवर्नर भी थी। तो ये आप प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं आ गई आपकी कि आपको बनना है तो आप बन के रहेंगे। तो मैंने आपको बताया यशवर्धन सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू और इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, और मैं आगे आपको और डिटेल्स देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।